नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो आप हेडिंग नोट करें। हमने इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? E = 1/4πε0 Q/r²। और ये तीव्रता थी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने जा रहे हैं वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। और वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी 2L होती है। ठीक है, तो इसको करें। ये हमारे पास डायपोल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसका नाम रख लें हम A, B, और इसका एक मध्य बिंदु लिया हमने, इसका नाम हमने दिया O। हम ये जानते हैं इसकी टोटल दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो आधी कितनी हो जाएगी? मध्य बिंदु ले लिया तो L, ये कितनी हो जाएगी? L। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हम कोई बिंदु लेते हैं जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु को हम P से दिखाते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव है प्लस Q आवेश माइनस Q आवेश। बीच की दूरी 2L। जब बीच की दूरी 2L है तो यदि मैंने मध्य बिंदु O ले लिया तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। और उधर की कितनी हो जाएगी? फिर L हो जाएगी। मैंने मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर R दूरी पर कोई बिंदु लिया है P, जहाँ मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं कि इस आवेश से ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी R-L। समझें प्यारे बच्चों, R-L कैसे हो जाएगी? मैं आपको बताता हूँ। ये है आपके पास 100 मीटर यानी 100 मीटर, और मैं यहाँ से यहाँ तक यदि x मीटर ले लूँ, x मीटर, तो ये कितना बचेगा मेरे पास? 100 माइनस x। तो ये r है टोटल, यदि ये l है तो ये कितनी बचेगी? r माइनस l। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये r है, इस चार्ज के कारण निकालेंगे तो इस चार्ज के कारण कितनी हो जाएगी दूरी यहाँ से यहाँ तक? तो ये r है और ये l है, ये r है, तो टोटल हो जाएगी r प्लस l। बनाए इसको आप। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 होगी, और माइनस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 होगी। तो यही बात हमको लिखनी है। जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसी में जो हमने वैल्यू मानी है R दूरी पर, क्या माना है? बिंदु P माना है, वहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यही हमको लिखना है। तो हम लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव AB
एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक K है, जिसका पराविद्युतांक K है। मैंने क्या माना था, वैद्युत द्विध्रुव AB और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने जो माना है वैद्युत द्विध्रुव AB, वही लिखा है मैंने, माना वैद्युत द्विध्रुव AB। ये है हमने एक ऐसे माध्यम में माना है जिसका पराविद्युतांक K है, तो वही हमने लिखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये आप समझें कि आपने कितनी दूरी ली है, ये R, जो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R है, तो ये दूरी कितनी है, L है, तो ये बची कितनी, R टोटल R माइनस L, ये कम हो जाएगी। और यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ तक, तो ये आपकी R है, ये कितनी है, L है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L। इसके कारण जो तीव्रता होगी वो E1, उसके कारण तीव्रता होगी वो E2। तो ये हमने लिख लिया। अब आगे करें। तब प्लस Q आवेश, प्लस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप इसको इसके कारण निकाल रहे हैं तो इसको आप E सफिक्स में B लिख सकते हैं। और यदि आपने E1 माना है तो भी आपका सही है, यदि इसको EB मान लें, इसको EA मान लें तो भी सही आपका। तो हमने क्या माना है, इसके कारण E1 और इसके कारण E2, तो ये लिखेंगे हम E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, दूरी कितनी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, R माइनस L, इसका होल स्क्वायर। इसको हम मानेंगे समीकरण एक। दिशा इसकी क्या है, उस ओर है, तो हम लिखेंगे BP दिशा में। ये हमने कहाँ से फॉर्मूला लगा दिया, ये हम जानते हैं कि ये कोई अक्ष है और इस अक्ष पर कुछ दूरी पर कोई बिंदु लिया, तो हमने
आपको बताया था एक डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए क्या निकला था फॉर्मूला, उसके लिए निकला था E = 1/4πε0 Q/r²। तो जो r² था हमारा, उसकी जगह पर यहाँ कितना मान है r-l, दूसरे के लिए r+l। -q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर किसके कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण। तो E2 बराबर 1/4πε0 के Q/ दूरी कितनी है ये r+l और इसका होल वर्ग, समीकरण माना 2, और कौन सी दिशा में है ये, P A दिशा में, PA दिशा में। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे अच्छे से, आप इसको नोट करें। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे E1 उस ओर है, E2 इस ओर है, तो मतलब ये एक के पास 50 रुपये और इधर एक के पास कितने, या आप और कुछ मान लीजिए, इधर कोई 20 और इधर कोई 30, एक खर्चा कर रहा है इधर 20 रुपये और वही इस साइड में खर्चा कर रहा है 30 रुपये। तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 10 का। तो ये परिणामी हमको यहाँ से निकालें, तो ज़्यादा कौन सा है इसमें, E1, छोटा कौन सा है, E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 - E2। इसको समीकरण मानेंगे हम 3। अब प्यारे बच्चों समझिए, हमने E1 में से E2 ही क्यों घटाया है, तो इसको समझ लें आप, क्योंकि आपको ये ज्ञात है कि E1 > है E2 से, इसको लिख लें। और आप जानते हैं कहीं ये लिखा है 1/r-l और दूसरा 1/r+l। हम ये देखेंगे कि जिसका हर बड़ा है, और हमने ये पढ़ा है मैथ में कि वह भिन्न जिसके अंश समान होते हैं, हर भिन्न भिन्न होते हैं, तो जो छोटा हर होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो अंश समान हैं लेकिन इनके हर अलग अलग हैं। अब ये देखेंगे छोटा कौन सा इसमें, तो मैं मान पुट कर ले रहा हूँ, r का मान 3 ले लिया, l का मान मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ से 1/3 - 2, तो ये मिलेगा मुझे 1/1, और इधर 1/3 + 2, तो ये मुझे मिलेगा 1/5। अब मुझे ये ज्ञात हो गया कि एक तो आ रहा है 1/1 और एक आ रहा है 1/5, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/1। इसका मतलब कि जिसमें ये होगा 1/r-l, उसका मान अधिक होगा। तो इसमें E1 में है ये, इसलिए E1 का मान अधिक होगा E2 से। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से E1 and E2
के मान समीकरण 3 में रखने पर। तो आप तब तक मान रखिए, तब तक हम इंक डाल लें। खत्म हो गई, चाहे रखो से लाओ इंक दो। आप नोट करें प्यारे बच्चों, और यदि आपको ये समझ आ रहा है अच्छे से तो आप अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लगा दो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि लॉकडाउन जब तक है तब तक हम आपको वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराते रहें, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हम वीडियो आप तक भेजते रहें। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, समझें, और जो समझ नहीं आए उससे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यह आपने नोट कर लिया होगा। E1 का मान कितना हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R माइनस एल इसका होल वर्ग, और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R प्लस एल इसका होल वर्ग। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको ले लें। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू 1/R माइनस एल इसका होल वर्ग माइनस 1/R प्लस एल इसका होल वर्ग। बच्चों समझें, यदि कहीं 1/3 माइनस 1/4 इसको हमें हल करना है तो हम क्या करेंगे, 4 का इसमें मल्टीप्लाई 3 का इसमें, तो कैसे करेंगे हम, और इसका आपस में 4 माइनस 3 अपॉन इसका इसमें करेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा। लेकिन हम ये कब करते हैं, जब हमारे पास ये संख्याएं दोनों अलग अलग हों। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा R प्लस एल इसका होल वर्ग, इसका इसमें करेंगे तो R माइनस एल इसका होल वर्ग अपॉन, इसको लिख लें दोनों को आपस में गुणा करके लिखेंगे तो R माइनस एल का होल वर्ग R प्लस एल का होल वर्ग। इसको खोल देंगे और आप जानते हैं फॉर्मूला a माइनस वी, इसका होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस v का वर्ग और प्लस 2ab। a प्लस v का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग b का वर्ग और 2ab प्लस 2ab। ये गलत हो गया है आपका माइनस। अच्छा, इसमें एक और होता है हमारे पास a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a माइनस b और a प्लस v। तो यदि यहाँ पर मैं इस तरीके से स्केल लगा दूँ तो यहाँ भी स्केल लग जाएगा इस तरीके से। तो यही मुझे लिखना है, और यदि मैं इसको खोलूँगा तो इसको इस तरीके से लिख करके मैं इसको कैसे लिखूँगा, फिर इसको इस तरीके से लिखूँगा इस तरह। तो ये लिख लेंगे हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसे खोलेंगे R का वर्ग प्लस L का वर्ग प्लस 2RL माइनस R का वर्ग प्लस L का वर्ग माइनस 2RL। इसे लिख लेंगे नीचे R का वर्ग माइनस L का वर्ग और इसका होल वर्ग।
से लेने दो उतना ही। E इक्वल टू 1/4πε0 k क्यू, इसको r² l² प्लस 2rl माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर के जो निशान है वो सब बदल जाएंगे। तो माइनस का r² माइनस का l² प्लस के 2rl, r² माइनस l² इसका फुल कट जाएंगे ये। तो E बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा 1/4πε0 k इंटू क्यू ये 4rl अपॉन r² माइनस l² इसका होल वर्ग। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/4πε0 k 2 इंटू 2ql इंटू r अपॉन 2ql। मैंने क्यों बनाया है क्योंकि मैं जानता हूँ P बराबर 2ql, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल रहे थे तो तीव्रता का जो भी फॉर्मूला रहेगा उसमें वैद्युत द्विध्रुव आएगा। तो यहाँ पर r² माइनस l² इसका होल वर्ग। E बराबर 1/4πε0 k 2p इंटू r अपॉन r² माइनस l² इसका होल वर्ग। यदि l लेस देन r, मतलब l r की अपेक्षा बहुत छोटा है तो l को छोड़ देंगे, r की अपेक्षा उसको नगण्य मान लेंगे। यदि तब E बराबर 1/4πε0 k 2p इंटू r अपॉन r पर पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 k 2p इंटू r अपॉन r³ इंटू r, और इस r से कट जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे E बराबर 1/4πε0 k 2p अपॉन r³। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 लगाएंगे तो E बराबर 1/4πε0 k का मान 1 लगा देंगे, 1 का से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा 2p अपॉन r³ न्यूटन प्रति कूलम। यदि हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है वेक्टर फॉर्म तो E वेक्टर बराबर 1/4πε0, ये सदिश राशि होती है इसलिए 2p वेक्टर अपॉन r³, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो इसकी E की दिशा अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये नोट करें प्यारे बच्चों। और
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।